निशांत, वेलकम टू IWM बस। क्या Thank you. कहना चाहोगे अपने सर्टन इविक्शंस के बारे में? बिकॉज एवरीवन इज शॉक, Yeah. भी काफी शॉक है आपके एलिमिनेशन से। आपको Yeah. कितना बड़ा झटका लगा जब आपको पता चला कि आपको नॉमिनेट किया गया? मुझे नॉमिनेट किया गया है वो तो खैर तभी हो गया था जब ना नॉमिनेट हुए भी मुझे रेड जोन में जाना पड़ा, जब ये स्टे स्वैप वाला टास्क हुआ था जहाँ पे एजाज को पावर मिल गई थी। तो एजाज ने अपनी पॉलिटिकल डील्स के लिए 4 इनोसेंट लोगों को अंदर डाल दिया और 4 क्रिमिनल्स को बाहर निकाल दिया, जो उसने अपनी असलियत दिखाई दुनिया को कि वो कितना बड़ा पागल साइको है। जब एविक्शन होना था जिस दिन, मुझे पूरी उम्मीद थी कि ऑडियंस के वोट्स के हिसाब से एविक्शन होगा और मुझे काफी हद तक लग रहा था कि ऑडियंस का वोट तो मुझे मिलेगा ही, वो मुझे कभी जाने नहीं देंगे कि ऑडियंस के वोट्स के हिसाब से मुझे लगा था एविक्शन होगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि घूम फिर के उससे पहले ही सडनली घर वालों के वोट्स के बेसिस पे आप एविक्शन कर देंगे। ये अनएक्सपेक्टेड था, ये अनफेयर था मेरे हिसाब से, क्योंकि सलमान सर ने पिछले हफ्ते के वीकेंड के बारे पे बोला था कि वोट मांगो, 10 बजे तक वोटिंग लाइंस खुली हैं इस पर्टिकुलर डेट तक। हमने वोट अपील्स करी हैं, हमने वोट्स मांगे हैं ऑडियंस से और ऑडियंस ने भर भर के प्यार से अपने वोट्स हमें भेजे हैं, मुझे भेजे हैं। आई हैड द सेकंड हाईएस्ट वोट्स अमंग द 4 रेड जोन कंटेस्टेंट्स। उसके बावजूद भी मेरा एविक्शन हुआ घर वालों के 7-8 वोट्स के बेसिस पे। So I think that was very, very unfair and disappointing. एंड आई थिंक सबने मिलकर आपके खिलाफ वोट किया है, सिर्फ एक ने वोट नहीं किया था। जब आपको ये बात पता चला तो आपको कितना बुरा लगा या आपको कितना हर्ट किया? ये बुरा नहीं लगा, मैं थोड़ा एक्सपेक्ट ये कर रहा था, क्योंकि क्या होता है ना, घर वाले किसको निकालना चाहते हैं जब उनके पास पावर होगी? उसको जो उनको लगता है आगे जाके प्रॉब्लम बन सकता है, जो आगे जाके थ्रेट बन सकता है। फिजिकली हर टास्क में मुझे बीट करना इम्पॉसिबल था, किसी भी आदमी, लड़की, कोई भी घर में हो, नोबडी कुड बीट मी इन अ फिजिकल टास्क। जितने भी टास्क होते थे, मेरी टीम हो या मैं सोलो हूं, मैं हर बार जीत के निकलता था हर टास्क से। बात आई पर्सनल ओपिनियंस की, तो मैंने किसी को ये नहीं फील करवाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं भले तुम सही हो या गलत। मैंने हमेशा ये बोला, सही हो तो साथ हूं, गलत हो तो तुम्हारे खिलाफ हूं, तुम कोई भी हो घर में। तो इस वजह से सबको ये लगता था कि ये ना कभी भी दीवार बन के सामने खड़ा हो जाता है और बहुत सेंसिबली हमको रॉन्ग प्रूफ कर देता है आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। इस सब के चलते जब जान ने मुझे नॉमिनेट किया और रेड जोन में डाला, तो सबके दिमाग में आ गया कि यार ये तो बेस्ट हो गया कि जिसको ये भाई मानता था उसी ने धोखा देके इसको अंदर डाल दिया। तो अगर हम भी नॉमिनेट कर देंगे तो हमसे कोई सवाल करेगा ही क्यों? क्योंकि जब जान कर सकता तो हम तो हैं ही कौन निशांत के, हम तो कर रहे हैं नॉमिनेट। तो वो एक कॉमन कंसेंसस सा बन गया था कि इजी टारगेट अब निशांत है, जो पूरे घर के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, तो उसको अगर हमें पावर मिली तो बाहर करो। ये हुआ। सबने यही बोला है कि निशांत ने अपने आप को खुल के लाया नहीं है, उन्होंने अभी तक अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाई नहीं है। सबका एक कॉमन हमने ये देखा था एक्सक्यूज था, जो कि उन्होंने नॉमिनेट किया था आपको जब इविक्शन के समय। क्या वही होता ना कि एक वही भेड़ चाल वाली बात है। देखो, सबका ओपिनियन सेम हो बिग बॉस के घर में, ये हो सकता है क्या कभी? पॉसिबल है? नहीं। लेकिन एक इजी चीज, अब कुछ तो बोलना ही है, ये तो बोलेंगे नहीं कि नहीं हमें डर लगता है उसे इसलिए निकालना चाहते हैं, नहीं हमें वो हरा देगा इसलिए निकालना चाहते हैं, ये तो कोई नहीं बोलेगा। तो उन्होंने इस सब को यूज किया। जब सारे के सारे घर में लोग घटियापन पे आ चुके हैं, नीच हरकतों पे उतर चुके हैं, अटेंशन के लिए गाली गलौज, चिल्ला चिल्ली, गंद बक रहे हैं एक दूसरे के बारे में, बैकस्टैब कर रहे हैं, उसमें एक इंसान है जो आज भी जैसा पहले दिन आया था वैसा ही खड़ा है, सही का साथ दे रहा है, डिसेंसी के साथ खेल रहा है, फेयर होके खेल रहा है, किसी के अगेंस्ट किसी को हर्ट नहीं कर रहा है अपने फायदे के लिए, जो बाकी सब कर रहे हैं वहां पे। तो उनको लगा यार ये अकेला कितना अच्छा हो सकता है, इतना अच्छा तो कोई होता नहीं है, तो यार ये नकली है, ये तो क्योंकि हम तो इतने घटिया हैं कि हमको तो लगता ही नहीं कैसा पॉसिबल है कि कोई इतना सही खेल सकता है। तो उस चीज के चलते एक कॉमन सा वो एक ने बोला, दूसरे ने बोला, फिर वो बन गई कि हाँ यही बहाना मार के इसको आउट करते हैं। तो इट्स नथिंग बट अ कावर्ड स्केयर्ड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द हाउसमेट्स। और जान को लगता है यही चीज काफी बुरी लगी थी और उन्होंने आपको तब से ही दुश्मन बना लिया था, क्योंकि उनको लगा कि आपने जान को सपोर्ट नहीं किया जब स्टैंड लेने की बात आई। तब से ही जान और आपकी आई थिंक दुश्मनी। वो बहुत बड़ी गलतफहमी है जान को भी, और अगर ऑडियंस ने देखा तो, क्योंकि जब कैप्टनसी का टास्क हो रहा था दूसरी बार जहाँ एजाज बना, तब जान मेरे पास आया था रेड जोन के दीवार के पास और उसने मुझसे कहा था कि निशांत यू नीड टू हेल्प मी, क्योंकि मुझे पता है अगर एजाज बन गया ना तो वो निकी और पवित्रा को निकालेगा, मैं उसकी लिस्ट में ही नहीं हूँ, कि मैं उसकी लिस्ट में ही नहीं हूँ। तो कोई भी बन जाए, लेकिन अगर एजाज बनेगा तो मैं प्रायोरिटी होऊंगा ही नहीं, बाकी लोगों के साथ अगर तू बात करके रखे तो, क्योंकि एजाज ने क्लियरली बोल दिया मैं उसकी प्रायोरिटी नहीं हूँ।
यही एक अकेली वजह थी कि मैंने पूरे टास्क में सबको मैनिपुलेट करके, समझा के, डील्स क्रैक करके, थोड़ा बहुत वो सब करके ये करवाया कि जान को लोग अपनी पहली या दूसरी प्रेफरेंस रखें अगर वो कैप्टन बनते हैं और उनको मौका मिलता है। ये बात बहुत क्लियरली सबने देखी है। लेकिन जान की जब बारी आई अपनी तरफ से कुछ करने की, क्योंकि अगर एजाज को निकालना है गेम से बाहर तो जान ही निकाल सकता था, और जान ही चाहता था कि एजाज ना बने, जिस वजह से मैंने सब कुछ किया। तो जब वो बैग ले रहा है उसका, तो एजाज ने रिवर्स साइकोलॉजी खेली, और क्योंकि जान है खाली दिमाग का, यहाँ तो कुछ है नहीं उसके, खाली ढक्कन है सिर्फ, तो उसने उसमें 2-3 बातें ऐसी डाल दी कि जान कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज होने के बाद उसने बैग वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया, और घूम फिर के एजाज को दुश्मनी हो गई मुझसे, क्योंकि कैप्टनसी के टास्क में उसको दिख गया था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ना बने, बाकी अभिनव बन जाए। अब टास्क के रूल्स के हिसाब से, गेम के हिसाब से अभिनव ही बना था आखिरी बंदा, बास्केट में बैग लेके अपनी व्हीकल पे जो बैठा हुआ है रूल्स के हिसाब से वो अभिनव था। बाकी लोगों के बैग भी निकल गए, वो गिर भी गए, रूल्स टूट चुके हैं, डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं वो लोग। लेकिन पता नहीं क्यों बिग बॉस ने ये पावर कैप्टनसी की एजाज को जबरदस्ती दी, और एजाज ने उसके बाद वही करा जो वो करता है। ही प्लेड अ डर्टी गेम बिकॉज़ ही इज अ डर्टी माइंड पर्सन। और ऐसा हमने कई बार देखा है टास्क में कि सामने वाला टीम अगर गलत भी कर रहा है तो उसको लेकर, अगर कोई सच बोल रहा है या लड़ाई लड़ रहा है उस चीज को लेकर, सभी लोग उस एक इंसान पे अपोज हो जाते हैं, उस पे चढ़ जाते हैं, भले ही वो रूबीना हो या इस बार आप लोग थे, अभिनव थे, उन पे टारगेट किया जाता है। आपका क्या राय है इस पे, क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सही है, ये करते हैं ये लोग, इनकी आदत ये है कि इनके पास कहने को कोई सेंसिबल बात होती नहीं है, तो इनकी आर्ग्यूमेंट ही शुरू होती है आपको नीचा दिखा के, आपके बारे में गंद बक के, आपके बारे में झूठ बोल के, आपको इंसल्ट करके। इनकी वही तरीके हैं लाइफ में। उसमें अगर उनको दिखता है कि कुछ लोग हैं जो बहुत डिसेंट हैं, अच्छे लग रहे हैं, पॉजिटिव पीपल हैं, गुड ह्यूमन बींग्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली दुश्मन बन जाते हैं इन लोगों के। और ऐसा कुछ किस्मत का खेल हुआ कि ये 4-5 नेगेटिव कैरेक्टर्स एक साथ एक ग्रुप में आ गए, एजाज, पवित्रा, निकी, जान, राहुल। तो उन्होंने एक एक करके टारगेट करना शुरू किया सबको। मैं निकला, अब बहुत जल्द आप देखेंगे नैना या शार्दुल में से कोई निकल जाएगा, फिर बारी आएगी अभिनव की, या शायद पहले भी आ सकती है फिर। लेकिन चक्कर क्या है कि ये जो 4-5 लोग हैं ये इतने बड़े धोखेबाज, दगाबाज नेचर के लोग हैं कि ये अपने ही नहीं है, ये किसी और के क्या हो सकते हैं। मतलब ये खुद को बेवकूफ बनाते हैं, खुद को धोखा दे सकते हैं लोग, इतने बड़े धोखेबाज हैं। अपनी फैमिली को धोखा दे सकते हैं, अपने भाइयों को धोखा दे सकते हैं, अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हैं। जान ने तो कितनी बार माँ की कसम खा के झूठ बोला है मेरे सामने अपनी, मुझे बोला तू मेरा भाई और मुझे धोखा दिया है। तो ये ऐसे लोग जब वक्त आएगा तो एक दूसरे को ही मार काट के खत्म कर देंगे इस गेम के अंदर, वो आप देख लेना। दे विल डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स अमंग द ओन ग्रुप ओनली। यस, अब हम वही देख रहे हैं कि एजाज और जान के बीच में भी लड़ाई चालू हो गई है। जान की एक के बाद एक, हर एक उनके जो क्लोज थे उनके साथ लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि जान ग्रुप चेंज कर रहे हैं या वो पल्ला देखकर दूसरी तरफ चले जा रहे जान अगर ग्रुप चेंज करना भी चाहेगा तो वो लावारिस हो जाएगा उस घर में, क्योंकि उसको कोई नहीं अपनाएगा। क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि जान किसी का नहीं है। जी। जान एक ऐसा खाली बर्तन है जिसमें आप जो भर दोगे वो उस चीज का बर्तन बन जाएगा। और निकी का जब मामला आता है तो वो निकी के लिए अपनी माँ की झूठी कस्में खा सकता है, अपने भाई को जिसको कहता है भाई उसको धोखा दे सकता है, तो कोई भी उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा। और वो चलता सिर्फ निकी के आइडिया से, निकी ने जो कान में बोल दिया उसको अंधे आशिक की तरफ फॉलो करके पहुंच जाता है वो चीज करने के लिए। तो उसका फायदा बहुत उठाती है निकी, और ये बात पूरा घर जानता है। तो जान की औकात ही नहीं है कि वो ग्रुप छोड़े और किसी और ग्रुप में जाए, उसको लेगा कौन? वो कोई वैल्यू थोड़ी ऐड करता है किसी ग्रुप में, वो सिर्फ एक बर्डन है। आपसे भी पहले 2 इविक्शन हुए थे, लोगों ने उसको भी अनफेयर कहा, बिकॉज वो भी शायद पब्लिक वोटिंग नहीं था, वो सिर्फ एक कैप्टन ने एक बार निकाला सारा को, और एक बार कैप्टन ने नहीं, सीनियर्स ने निकाला था, तीनों सीनियर्स ने सारा का नाम चूज किया था जब एक इंसान को निकालना था। तो फिर शहजाद की बारी आई, अगेन हाउसमेट्स ने खुद ही आपस में वोट किया और उसमें शहजाद निकला। उसके बाद एक बजर वाला टास्क हुआ जहाँ पे एजाज और पवित्रा का एलिमिनेशन हुआ, पर उन्हें घुमा के फिर रेड जोन के थ्रू घर में एंट्री मिली, वापस उनको रिटर्न आने को मौका मिला। 5वीं इलेक्शन मेरी हुई, अगेन नॉट बाय पब्लिक वोट्स बट बाय घर वालों के वोट्स। तो ये एक्चुअली में एक अनफेयर चीज हो रही है इस साल बिग बॉस की गेम में, कि आप पब्लिक को क्यों मतलब पीछे कर रहे हो। पब्लिक का शो है, पब्लिक के वोट्स हैं, उनका मत जानो, वो क्या चाहते हैं वो जानो, उनको क्या देखने में अच्छा लग रहा है वो जानो। आप बिग बॉस बनाते हो जनता के लिए, घर के लोगों के लिए थोड़ी। हम थोड़ी वहां बैठ के बिग बॉस देख रहे हैं कि हमने अच्छा बनाया कि बुरा बनाया, दुनिया के लिए है। तो दुनिया के वोट्स तो काउंट करो कि उनको कौन चाहिए घर के अंदर। ये चीज इस बार काफी अनफेयर मुझे भी लग रही है।
क्या आपको लगता है ये स्क्रिप्टेड है या जानबूझ का किसी दो कंटेस्टेंट्स को बचाने की कोशिश किया जा रहा है? भले ही यार वो इतना बड़ा क्लेम तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि जैसे अभिनव क्लियरली कैप्टनसी टास्क में विनर था, लेकिन फिर भी बिग बॉस ने वो सवाल संचालक से नहीं पूछा कि आपके हिसाब से कौन विनर है। बिग बॉस ने सवाल ही ऐसा पूछा कि आखिर में बैग किसका बाहर था। तो ये एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि बिग बॉस भी, टीम भी चाहती है कि भाई जो क्लियर विनर है वो ना बने, बल्कि एजाज बने, क्योंकि शायद उससे एंटरटेनमेंट, उससे टीआरपी, उनको पता है कि वो बनेगा तो डेफिनेटली क्राइम करेगा, डेफिनेटली वो धोखेबाजी करेगा, चीट है तो फ्रॉड करके दिखाएगा। उससे काफी घर में डायनामिक्स चेंज होंगे, लोग झटके खाएंगे, शॉक्स होंगे। तो ये मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा सा जबरदस्ती गेम को एक मोड़ दिया गया है जानबूझ के, जो कि वैसे नहीं आता अगर अभिनव कैप्टन बनता तो। आपकी कैप्टेंसी पे भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, हाँ हर बिल्कुल। पे लोगों ने अड़चन लाने की कोशिश की थी। आपको लगता है कि एजाज के साथ भी ऐसा ही किया है बाकी घर वालों ने, या उनके साथ नॉर्मली ही बिहेव किया? नो 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 नो, मुझे क्या लगता है कि मेरी कैप्टेंसी जाने का रीजन में जो गलतियां थी वो उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूँ। मैं बिग बॉस का एविड वॉचर नहीं हूँ, मैं बिग बॉस बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ। मैं बिग बॉस मैंने इस साल देखा था, पिछला सीजन, क्योंकि मैं इस बार जा रहा था। तो कैप्टन क्या होता है, उसकी ड्यूटीज क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, मुझे सीरियसली नहीं पता था मुझे। लेकिन मुझे कैप्टन बनना था, मुझे लगा था कैप्टन बनने के बाद मुझे बताया जाएगा कि मेरी ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्योंकि बिग बॉस बताते हैं हर कार्य के पहले एक फाइल भेज के, सारी डिटेल्स आती है उसके अंदर। और पूरा घर एक मत होकर, एक निकी को छोड़ के, सब चाहते थे कि मैं कैप्टन बनूं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं कैप्टन बना, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने ये ट्रैप्स लगाई मेरे लिए। निकी ने जानबूझ के रूल तोड़े, जान पीछे पीछे, उसको पता था चला जाएगा, गधा है क्योंकि एक नंबर का वो भी पहुंच गया वहां पे। फिर दिन भर में लोगों ने माइक नहीं पहना, कभी कोई सो गया, कभी कोई इंग्लिश में बात कर गया, जिस चीज पे मुझे ध्यान देना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये कितना सीरियस ऑफेंस है और ये कैप्टन की रिपोर्ट कार्ड में आता है कि नहीं। मुझे लगा नहीं, शायद ये नहीं आता, ये तो जनरली घर की बातें, या माइक नहीं पहना तो एक अनाउंसमेंट आ जाती है, माइक पहन लीजिए, सिंपल। सबसे बड़ी गलती मेरी जो हुई वो ये थी कि मैंने जान और निकी पे, जान पे स्पेशली, जो 1% मैं ट्रस्ट करता था, इन दोनों ने मेरे कैप्टन रूम में आके मेरे साथ बात करनी शुरू करी, और बात कैसे राहुल से लेके नॉमिनेशन में घुसा दी मुझे रियलाइज नहीं हुआ, और वो बात मेरे ही हाथों से, मेरा एक बहुत बड़ा रूल टूट गया जो कैप्टन से नहीं टूटना चाहिए। सो आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन फायदा उसका ये हुआ कि मेरी कैप्टनसी जब गई तो बिग बॉस ने एक एक रीजन बताया क्यों गई। उन सब रीजंस के मद्देनजर रखते हुए उसके बाद जो भी कैप्टन बना, उसको समझ में आ गया कि क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो वो एक फायदा बाकियों के लिए हो गया मेरे कैप्टनसी जाने से, बिकॉज फर्स्ट कैप्टन जो भी बनता उससे गलतियां डेफिनेटली होती। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पहला बिग बॉस 14 का कैप्टन निशांत सिंह मलकानी था। So any chances of going again on Big Boss 14? आई एम नॉट श्योर, बट इफ आई गेट अ चांस, इस बार मैं गेम जीतने, ट्रॉफी लेने, ये सब मोटिव साइड में करके जाऊंगा। एक बार एविक्शन हो चुका है, सो आई नो हाउ इट फील्स, मतलब मेरे लिए अब खोने के लिए कुछ है नहीं उस घर में। तो अब मैं जाऊंगा सिर्फ इन सबको एक एक करके टारगेट करके लेसन सिखाने के लिए, जिन लोगों ने मेरे साथ मेरी मेरी अच्छाई को मेरी वीकनेस समझ के मेरा फायदा उठाया, इन सबको मैं एक एक करके इनके सर पे बम फोड़ के आऊंगा। ओके, लास्टली हमने लास्ट 2 डेज में देखा कि रूबीना और आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हाँ आप दोनों बोल रहे थे कि प्यार मिलना फैन से वही एक बड़ी चीज है। तो बिल्कुल। उस चीज के बारे में क्या बोलना चाहोगे? जब मैं यही जो कहना चाहूंगा कि अब हम लोग बिग बॉस में भी अगर आए हैं तो अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाने आए हैं। एक शो जीतने के लिए मैं पूरे जग को, मतलब अपनी जितनी मेरी ऑडियंस है, जो मुझे प्यार करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, उन सबका मैं दिल तोड़ दूं, उनको ऐसा कुछ करके दिखाऊं जिससे उनको शर्म आए कि वो निशांत के फैन क्यों हैं, ये मुझसे कभी नहीं होगा। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी वैल्यू सिखाई है जिनको मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे सामने कितना ही बड़ा लालच क्यों ना हो। तो वही मैंने वहां भी किया, और जितना प्यार और इज्जत मुझे शो में जाने से पहले मिलता था, अब शायद उससे ज्यादा मिलता है, क्योंकि लोगों ने आंखों से देखा है कि किसी भी फायदे के लिए कभी मैंने किसी का नुकसान नहीं करा, या मैंने कभी अपना कैरेक्टर खराब नहीं किया किसी चीज के लिए, किसी फायदे के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव फैंस लाइक दैट। ओके, सो एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस? यही यही, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, एंड आगे भी मैं आपको इसी तरह से गर्व महसूस कराऊंगा अपने ऊपर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। मोस्ट वेलकम, टेक केयर।